अपने हाथ में हारमोनिया पकड़े हुए पवन सिंह गाना गाते हैं कि का जाके हम कहब अवध में, जब पूछी है तीनों माई। और सामने उनकी मां बैठी होती हैं और पवन सिंह फफक कर कुछ सेकंड के लिए रो देते हैं। आसपास के लोग दौड़कर पवन सिंह को समझाते हैं कि यह सब नहीं करना है। और इसके बाद पवन सिंह सामने बैठी अपनी मां को देखकर कहते हैं कि आज की तारीख में पवन सिंह के पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी में कुछ है जिसके कारण कभी कभी मां के आंखों में आंसू आ जाता है। और यह सब कुछ सोचकर पवन सिंह वहीं पर सबके सामने रघुराई गाना जो है उसका लाइन की का जाके हम कहब अवध में, जब पूछे है तीनों माई, इसका जिक्र करते हुए रो देते हैं। पवन सिंह की मां सामने बैठी होती है, वो भी अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती हैं। और इसके बाद पवन सिंह अपनी मां को समझाते हैं, कहते हैं कि वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। जब पवन सिंह का जन्मदिन एक तरफ मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ अपनी मां को देखकर पवन सिंह रोने लगे। और आगे आपको उस वक्त की पूरी कहानी हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए उस कहानी पर। पूरी बात क्या है? तो पूरी बात यह है कि पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेशन मुंबई में हो रहा था। पवन सिंह की मां वहां पर गई थी। पवन सिंह के लिए वहां पर भव्य पार्टी का आयोजन था। वहां पर जब पवन सिंह की मां जाती है तो आप समझ सकते हैं कि मां से बड़ा वहां पर पवन सिंह के लिए कोई नहीं होता। चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन मां तो मां होती है। पवन सिंह अपने मां को जाकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उनकी मां जब अपने बेटे को गले लगाती हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक आता है। पवन सिंह अपने आप को रोकते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिसके पास मां है उससे बड़ा धन क्या ही हो सकता है जिंदगी में। पवन सिंह वहीं पर जहां पर उनकी मां सामने बैठी थी, कुर्सी पर, सोफा पर, सामने पवन सिंह अपने हाथ में हारमोनिया पकड़ते हैं, उस पर गाना गाना शुरू करते हैं। सुर ताल लगाते हैं रघुराई गाना का, जिसमें राम जी लक्ष्मण जी के लिए रो रहे होते हैं। वो गाने का लाइन गाते हैं कि का जाके हम कहब अवध में, जब पूछी है तीनों माई। मतलब कि लक्ष्मण जी के बारे में जब अयोध्या वापस जाएंगे तो तीनों मां जब पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे। और जब मां का जिक्र आता है तब पवन सिंह वहां पर रो देते हैं। जब पवन सिंह रोते हैं तो जो उनके आसपास लोग होते हैं वो तुरंत जाकर उनको संभालते हैं, लेकिन पवन सिंह का वहां पर रोना, अपनी मां को गले लगाना, उनकी मां के आंखों में आंसू आना, यह सब कुछ बताता है कि बेटा चाहे दुनिया के लिए कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां के सामने रहता बच्चा ही है। बाकी पवन सिंह वहां पर रोते हैं। रोते हुए वो इस बात का जिक्र करते हैं, इमोशनल होकर कहिए, रोते हुए नहीं, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम हमारी जिंदगी में हो तो इससे बड़ा धन किसी बेटे के लिए क्या हो सकता है कि उसकी जिंदगी में उसकी मां अभी उसके साथ है। पवन सिंह इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आज की तारीख में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एकाध चीज है जिसके कारण मां के आंख में कभी कभी आंसू आ जाता है। और एकाध चीज का जिक्र हम नहीं करेंगे। शायद पवन सिंह जो कह रहे थे वो बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम लोगों को समझ में आ गई। पवन सिंह ने अपने दिल की बात वहां पर कह दिया। और पवन सिंह की मां के बारे में हमने कहा कि जब बेटा सामने रो देता है, बेटे के आंख से आंसू निकलता है, तो मां भला अपने आप को कैसे रोक ले। मां अपने बेटे को गले लगाती है, बेटा पैर छूकर प्रणाम करता है, और इसके बाद मां गले लगाकर उसको अपने सीने से लिपट कर उसके भी आंखों में आंसू आ जाता है। और यह सब कुछ वहां पर कैमरे में कैद होता है। आप तमाम तस्वीरें लगातार उस वक्त की देख रहे हैं। बाकी अब मां तो मां होती है, इस पर आप क्या कहेंगे जो सब कुछ हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विशेष तौर पर कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अंत में फिर अपना परिचय देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।